Hello friends, now inorganic qualitative analysis। ये पहले से ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पहले से ही यहाँ पे देख लीजिए सॉल्यूशन बना दिया है। कलर आप देख सकते हो ब्राउन कलर है, यानी कि आपको कलर में जाके टेम्पलेट में है उसमें कलर में दिखना है। पहले हम करेंगे प्रीलिमिनरी टेस्ट। फर्स्ट कलर, स्मेल, second test is smell of compound or say substance, third test is heating in a dry test tube, fourth test is flame test and fifth test is boric speed test। now here ये पहले से ही यहाँ पे हमने जो सॉल्यूशन है वो बना दिया है, तो इसका कलर देख लीजिए ब्राउन कलर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कलर बुक में ही लिखा है, यानी कि जो आपकी टेम्पलेट है उसमें ही लिखा है ब्राउन कलर है, तो Fe+2 Fe+3 में भी प्रेजेंट। स्मेल यहाँ पे नहीं है, मैं पहले से बता देता हूँ। मैंने स्मेल ली तो मुझे कोई पर्टिकुलर स्मेल नहीं आ रही, तो नो स्मेल। थर्ड, ड्राई हीटिंग टेस्ट, यानी कि अगर मैं यहाँ पे हीट करता हूँ तो मुझे कोई ऑब्जर्वेशन नहीं मिलेगा, वो भी याद रखिएगा, मुझे कोई ऑब्जर्वेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सब्सटेंस है अगर मैंने हीट किया तो वाइट और जो हॉट कंडीशन और कोल्ड कंडीशन में कोई कलर चेंज नहीं होगा। फ्लेम टेस्ट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फ्लेम टेस्ट हमने करवाया था, और बोरिक स्पीड टेस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो हम यहाँ पे प्रीलिमिनरी टेस्ट में से ही ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं कि कलर ऑफ सॉल्ट, वी कैन से दैट हियर विच कलर इज ऑब्टेन, ब्राउन कलर, लाइट ग्रीन, येलो और ब्राउन। सो यहाँ पे ब्राउन कलर प्रेसिपिटेड, ब्राउन कलर our substance is there and therefore Fe+3 may be present। तो आपको इस तरीके से पहले से ही अगर आप कलर आइडेंटिफाई कर सकते हो तो पॉजिटिव रेडिकल इजीली मिल जाएगा। स्मेल नहीं है, ड्राई हीटिंग टेस्ट में कोई टेस्ट नहीं आएगा, फ्लेम टेस्ट भी नहीं आएगी, और बोरिक स्पीड टेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है आप देख रहे हो ब्राउन कलर है, तो वो कलर का इन्फ्लुएंस में कोई भी आयंस दिया गया नहीं है। तो अब हम दूसरा टेस्ट, उसका बी सेक्शन है, टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेगेटिव आयंस, वो करेंगे बी। अब बी सेक्शन यानी कि टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन फॉर नेगेटिव आयंस। तो यहाँ पे हमने सब्सटेंस ले लिया और सब्सटेंस में हम डाइल्यूट H2SO4 डाल रहे हैं। कलर चेंज हो रहा है लेकिन कोई गैस या कुछ भी इवॉल्व नहीं हो रहा। इस तरीके से यहाँ पे नो ऑब्जर्वेशन, यानी कि नो एनी पर्टिकुलर कलर्ड गैस ऑब्टेन और से ऑब्जर्व और से इवॉल्व। सो हियर जो कलर्ड गैस है उसको एब्सेंट बता दो, NO3-1, जो NO3-1, Br- और CO3-2 एक्सेट्रा में भी एब्सेंट, यानी कि हमने ये भी एब्सेंट कर दिया। उसके बाद सब्सटेंस प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये टेस्ट करने के लिए आपको टेस्ट ट्यूब होल्डर, बराबर से सर, मुझे सॉरी। तो यहाँ पे सब्सटेंस प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, सब्सटेंस प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब ये ऑब्जर्वेशन आपको देखना पड़ेगा। अब उसको हीट भी करना है थोड़ा। अब यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन भी आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा देखो तो ग्रीनिश येलोइश गैस यहाँ पे थोड़ी इवॉल्व हो रही है, अगर पता चले तो। अगर ये पता नहीं चलता तो आपको क्या करना है, आपको ग्लास रोड लेना है, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिप करना है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि पहले आप यहाँ पे रख दीजिए, उसके बाद में आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड
आपका टेबल रिएजेंट है, उसमें आपको डीप करना है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन आपको ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे आपको टेस्ट ट्यूब में सब्सटेंस लेना है, उसके बाद में अमोनियम हाइड्रोक्साइड में ये ग्लास को डीप करना है और इस तरीके से टेस्ट ट्यूब के ऊपर के साइड, यहाँ पे जो अपर साइड है, वहाँ पे जो गैस इवॉल्व हो रहा है वहाँ पे आपको देखना है। यहाँ पे आपको सब्सटेंस लेके इसको हीट करना है। देखिए व्हाइट फ्यूम्स यहाँ पे प्रेजेंस है, व्हाइट फ्यूम्स यहाँ पे प्रेजेंस है। थोड़ा देखोगे तो चलेगा, पता चलेगा फ्यूम्स आ रही है। देखिए व्हाइट फ्यूम्स यहाँ पे प्रेजेंस है, तो उससे आपको पता चलेगा। ये देखिए फ्यूम्स कंप्लीट आ रहा है, कंप्लीट, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो ये क्या है, तो जो अंदर से वो Cl2 गैस इवोल्व हो रहा है और बाहर हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला है, तो क्या मिलेगा, NH4Cl। तो अमोनियम क्लोराइड का ये फ्यूम्स है, सही है, पता चला। देखिए फिर से एक बार कंप्लीट आ रहा है और जो गैस का कलर है वो ग्रीनिश येलोइश है, ग्रीनिश येलोइश। और कलरलेस गैस भी होता है, लेकिन आपको अगर पता नहीं चलता तो आप किस तरीके से अमोनियम जो हाइड्रोक्साइड है उसमें आपको ग्लास रोड को डिप करना है और अपर साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब आपको रखना है इस तरीके से, तो व्हाइट फ्यूम्स आएंगे। देखिए बहुत बढ़िया आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि यहाँ पे Cl- प्रेजेंट। आगे का टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि आगे एक Cl- यहाँ पे प्रेजेंट हो गया, यानी कि एनायन एक ही है, तो दूसरा फॉस्फेटाइन एब्सेंट हो जाएगा। उसके बाद में जो दूसरा आयन है SO4- वो भी एब्सेंट हो जाएगा और उसके बाद में C2O4- वो भी एब्सेंट ही हो जाएगा, एसिडिक आयन भी नहीं है। देखिए बहुत ही बढ़िया फ्यूम्स आ रही है यहाँ पे। तो आपको इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन फॉर नेगेटिव एनायंस इस तरीके से आपको परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे हमने Cl- को कंफर्म किया, यानी कि वो प्रेजेंट है कि नहीं। तो अगले टेस्ट में देखेंगे कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर Cl-। कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर Cl-, अगर आपको याद रहता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अननोन सब्सटेंस, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन ले लिया है, प्लस concentrated H2SO4 सावधानी बरतनी पड़ेगी। कंसंट्रेटेड थोड़ा ज़्यादा, अब उसमें आपको डालना है MnO2 पाउडर। दिस इज एक्ट एज अ कैटलिस्ट, वो गैस रिलीज करेगा। देखिए यहां से ही पता चल जाता है, थोड़ा अगर आप देखें तो स्टर कर दो पूरा, उसके बाद में आपको हीट करना है। कौन सा कलर का गैस यहाँ पे निकलता है वो देखना है। फर्स्ट हमें देखना है यहाँ पे ग्रीनिश येलोइश गैस निकलता है, दूसरा हमें देखना है रेडिश ब्राउन गैस निकलता है, या तीसरा वायलेट गैस निकलता है, वही हमें देखना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे
थोड़ा हीट करना पड़ेगा। यहाँ पे हीट करने के बाद आप देख रहे हो, यहाँ पे देखिए सरफेस में ही ग्रीनिश, और यहाँ पे देखोगे तो ग्रीनिश येलोइश गैस इज इवॉल्व। सही, ग्रीनिश येलोइश गैस इज इवॉल्व। अब अगर आपको ये कंफर्म करना है तो अगर लिटमस पेपर दिया गया हो तो लिटमस पेपर उस पर रखेंगे तो क्या होगा, जो ब्लू कलर है वो व्हाइट हो जाएगा, रेड कलर भी व्हाइट हो जाएगा। ब्लीच इज द एक्शन, हम वो कह सकते हैं। लिटमस पेपर के हिसाब से हम वो भी बता सकते हैं कि यहाँ पे Cl2 गैस इवॉल्व है कि नहीं। एक बार देख लीजिए, यहाँ पे रेडिश ब्राउन गैस भी नहीं है, वायलेट गैस भी नहीं है। उसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कलरलेस, यानी कि यहाँ पे तो ग्रीन थोड़ा दिखाई देता है। फिर से एक बार हीट करके भी देख लो। यहाँ पे कैटालिस्ट वर्क करेगा, Cl2 गैस को इवॉल्व करेगा। देखिए सरफेस के साइड येलोइश ग्रीनिश, सही है कि नहीं, कंप्लीट। ओके, तो इस तरीके से हम Cl- यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। उसके सब्सटेंस प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ये टेबल रिएजेंट नहीं है, साइड एजेंट है। थोड़ा स्टर करो धीरे से। स्लोली यहाँ पे जो सब्सटेंस का कलर है, थोड़ा स्टर करोगे तो बॉटम साइड में आप देख रहे हो यहाँ पे प्रेसिपिटेट आ रहे हैं, लेकिन कलर में पता नहीं चलेगा। थोड़ी देर के बाद थोड़ा स्टर करके सेटल होने दो तो वाइट कलर के प्रेसिपिटेट मिलेंगे, जो प्रेसिपिटेट AgCl के हैं। देख लीजिए यहाँ पे वाइट कलर के प्रेसिपिटेट मिलेंगे, यानी कि बॉटम साइड पे अगर आप स्टेबल रखोगे टेस्ट ट्यूब स्टैंड में तो आपको व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट मिलेंगे। तो कंफर्मेटिव टेस्ट में फिर से एक बार, अगर आपको डायरेक्टली आ जाता है तो बिना पेम्पलेट देखे हुए ओरिजिनल सब्सटेंस, यानी कि जो आपका सब्सटेंस दिया है वो, प्लस MnO2 पाउडर प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, हीट इट। आपको ऑब्जर्वेशन सब रीड करने हैं, उसके बाद में ये टेस्ट करना है। तो ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आप अगर हीट करते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे कलरलेस गैस इवॉल्व होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो गैस है वो Cl2 गैस है, और इसके हिसाब से हम कहेंगे Cl- इज कंफर्म। उसके बाद में दूसरा टेस्ट है सब्सटेंस प्लस AgNO3 व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑक्टेन। यहाँ पे देखिए व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं, देख लीजिए बॉटम साइड पे देखिएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑक्टेन, सही है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि AgCl का यहाँ पे प्रेसिपिटेट मिल रहा है। तो कंफर्म हो गया, यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, सॉल्ट है, उसमें नेगेटिव रेडिकल कौन सा है, Cl-। तो इस तरीके से जो ये जो टेस्ट है वो फिनिश हो रहा है। नाउ अगला टेस्ट है ग्रुप टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव रेडिकल। तो आपको क्या करना है, पहले आपको याद रखिए, किस तरीके से याद रखिए, पहले जीरो ग्रुप है, जीरो ग्रुप में सब्सटेंस प्लस NaOH, तो उसमें आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहा है वो देख लो। उसके बाद में है सब्सटेंस प्लस नेस्ले रिएजेंट, उसमें भी क्या ऑब्जर्वेशन है वो भी देख लो। NH में क्या देखना है, स्मेल ऑफ अमोनिया आ रही है कि नहीं वो देखना है, और नेस्ले रिएजेंट में ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं कि नहीं वो हमें देखना है। अगर वो प्रेजेंट हो गया तो जीरो ग्रुप प्रेजेंट हो जाएगा, यानी कि NH4+ और K+, उसमें से कोई भी एक प्रेजेंट हो सकता है। तो ये जीरो ग्रुप की बात हो गई। उसके बाद में आगे ओरिजिनल सॉल्यूशन, यहाँ पे ओरिजिनल सॉल्यूशन हमने किस में लिया है, वाटर में, क्योंकि जिस सब्सटेंस जिस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा वो ओरिजिनल सॉल्यूशन होगा। तो सब्सटेंस यहाँ वाटर में डिसॉल्व है, तो वाटर में डिसॉल्व करके हमने ओरिजिनल सॉल्यूशन ऑलरेडी यहाँ पे प्रिपेयर कर दिया है। तो आपको क्या करना है, ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस अब दूसरा टेस्ट है डाइल्यूट HCl। अब उसमें आप देखोगे प्रेसिपिटेट आ रहे हैं, जो नहीं आ रहा तो आपको लिखना है नो प्रेसिपिटेट ऑब्टेन, देयरफॉर फर्स्ट ग्रुप इज एब्सेंट। उसके बाद में आगे जाना है ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस डाइल्यूट HCl प्लस H2S, यहाँ पे प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं वो देखना है, अगर नहीं मिल रहे तो नो एनी कलर्ड प्रेसिपिटेट ऑब्टेन, देयरफॉर सेकंड ग्रुप इज एब्सेंट। उसके बाद में आगे बहुत ही टेस्ट इंपॉर्टेंट है
ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे आ रहा है। जो आ रहा है तो थर्ड ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि जो थर्ड ग्रुप के रिएजेंट है, जो एनायंस या सॉरी कैटायंस है, तो वो प्रेजेंट है, आपको वो बताना है। इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको टेस्ट आपको ऐसे प्रिपेयर हो जाएंगे और आप ऐसे कर पाओगे बिना देखे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, पॉजिटिव रेडिकल कौन से ग्रुप में है वो ही देखना है। फिर से एक बार थर्ड ग्रुप का हो गया, उसके बाद में मैं फोर्थ ग्रुप का रिएजेंट भी बोल देता हूँ। ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2S वाटर। उसके बाद में फिफ्थ ग्रुप ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम कार्बोनेट। उसके बाद में सिक्स्थ ग्रुप ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस Na2HPO4 डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। ये 6 ग्रुप है, यानी कि 0 to 6 ग्रुप में से कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है वो हम करेंगे। तो पहले से टेस्ट ले लेते हैं। ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस NaOH हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि टेबल रिएजेंट ही होगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे देखिए NaOH स्मेल आ रही कि नहीं वो देखना है। तो यहाँ पे स्मेल आ रही नहीं है तो उसको रिमूव कर दो। उसके बाद में ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस, देखिए बिना पैम्पलेट में देखे बिना अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो इस तरीके से आप भी प्रिपेयर कर सकते हो। एग्जामिनेशन में आपका टाइम भी थोड़ा सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस नेस्ला रिएजेंट। अब नेस्ला रिएजेंट हम ऐड करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे भी कोई रिजल्ट ऐसा नहीं आ रहा, यानी कि ये भी एब्सेंट हो गया। उसके बाद में फर्स्ट ग्रुप में जाएंगे, यानी 0 ग्रुप में NH4 प्लस और K प्लस दोनों एब्सेंट हो गए। सही है। उसके बाद में आगे ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस डाइल्यूट HCl। अब इस टेस्ट में क्या करना है, ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस डाइल्यूट HCl। पहले एक टेस्ट देख लेते हैं। ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको टेबल रिएजेंट है। ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस डाइल्यूट HCl हो गया। कलर चेंज हो रहा है लेकिन कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिल रहा है। आपको यहाँ पे प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है, बॉटम साइड पे कोई भी सॉलिड सब्सटेंस अगर आपको दिखाई दे वो प्रेसिपिटेट है। फिर से एक बार, बॉटम साइड पे कोई भी सॉलिड सब्सटेंस दिखाई दे वो प्रेसिपिटेट, ट्रांसपेरेंट है वो प्रेसिपिटेट नहीं है। तो ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस डाइल्यूट HCl, इसमें प्रेसिपिटेट नहीं मिल रहे हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसी सॉल्यूशन में सेकेंड ग्रुप में, यानी कि सेकेंड ग्रुप का टेस्ट है, H2S वाटर है ये, H2S वाटर डाल दिया। यहाँ पे भी देखिए कलर चेंज हो रहा है लेकिन कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं मिल रहा। सही। तो यहाँ पे भी सेकेंड ग्रुप एब्सेंट हो गया। उसके बाद में आपको ये टेस्ट ट्यूब को क्लीन कर देना पड़ेगा। उसके बाद में ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस थर्ड ग्रुप ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे ही है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को भी आपको लेना है। ये सारे जो आप कभी काम करो तो यहाँ पे इस तरीके से नहीं, लेकिन टेबल में चले जाने चाहिए। जो सॉल्यूशन जहाँ है वही बॉटल वहीं चलनी चाहिए। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, धीरे से ऐड करो। यहाँ पे देखिए कोई ऑब्जर्वेशन आपको मिल रहा है। फिर से एक बार ये देखिए
हो गया, थोड़ा स्टर्ड करो, हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कौन से प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं, सही है, देख सकते हो आप, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं। ये FUS थ्राइस के हैं। किस तरीके से मिलेगा आपको अगर पता हो तो, ओरिजिनल सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव रेडिकल है वो कौन सा है वो हमें पता नहीं है, लेकिन अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड उसमें कॉमन आयन इफेक्ट होता है, यानी कि अमोनियम का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा। अगर हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला तो फिर से हमें अमोनियम क्लोराइड डाला तो क्लोराइड के प्रेसिपिटेट हमें नहीं मिल रहे हैं, तो उसके बाद में क्या करना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालो। तो अमोनियम NH4+ दोनों में है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉसेटर प्रिंसिपल क्या होगा, Cl- का जो यहाँ पे है, जो Cl- है उसके वजह से OH- का जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गया उसी का प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो ये प्रेसिपिटेट FUS थ्राइस के है, फेरिक हाइड्रोक्साइड, रिमेंबर ये प्रेसिपिटेट फेरिक हाइड्रोक्साइड के हैं। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट भी है, अमोनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो बेसिक बफर सॉल्यूशन के हिसाब से आपको FUS थ्राइस के प्रेसिपिटेट यहाँ पे मिलते हैं। अब आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, हमारा स्टेशन यहाँ पे आ गया, FUS थ्राइस यानी कि थर्ड ग्रुप प्रेजेंट हो गया, तो फोर्थ में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने कंफर्म कर लिया कि थर्ड ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि हमने एक डिसीजन ले लिया कि थर्ड ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन थर्ड ग्रुप में कौन सा आयन प्रेजेंट है उसको देखने के लिए हमें सेपरेशन और उसके बाद में कंफर्मेशन भी करना पड़ेगा। तो आगे के जो टेस्ट है वो आएंगे कंफर्मिटी टेस्ट, और पहले हम सेपरेशन करेंगे, यानी कि अगर चाहते हो तो सेपरेशन में है तो, और उसके बाद में क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे। ओके, तो ये हो गया वी कैन से दैट सेपरेशन ऑफ ग्रुप और आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप फॉर पॉजिटिव रेडिकल और आयंस। यहाँ पे देख लीजिए थर्ड ग्रुप में हमारा जो पॉजिटिव रेडिकल है Al+3 और Fe+3, ये दोनों में से कौन सा है वो डिक्लेयर करना है। तो कलरिंग सॉल्यूशन है, यानी Al+3 तो कलरलेस होगा, तो Fe+3 यहाँ पे कंफर्म हो गया। तो Fe+3 के हम टेस्ट करेंगे। तो पहले आपको क्या करना है, ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस NaOH, आपको पेम्पलेट में देख के ही करना है वो टेस्ट, ये आपने ऑलरेडी परफॉर्म कर दिया है जीरो ग्रुप में। ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्रेसिपिटेट आते थे लेकिन जो स्मेल आनी चाहिए वो नहीं आती थी। हो गया, देखिए ये इस तरीके से बहुत सारे प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं रेडिश ब्राउन कलर के, तो इससे कंफर्म होता है यहाँ पे Fe+3 होना चाहिए। और कंफर्मिटी टेस्ट को आप साइड में रखिएगा, क्योंकि अगर आपके एग्जामिनर डिमांड करे तो आप बता सकते हो। उसके बाद में ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस K4FeCl6, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 9 में आप पढ़ोगे आगे। पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCl6, ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस, ये देखिए बहुत ही बढ़िया कलर के जो प्रेसिपिटेट आ रहे हैं। तो ब्लू प्रेसिपिटेट यहाँ पे ऑक्टेनॉल है, देखिए कलर भी देखिए बहुत ही बढ़िया कलर है, सही है, ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट है ही। तो आप ये प्रैक्टिकल भी यहाँ पे देख लीजिए। आगे का एक मैं टेस्ट बताता हूँ जो अपने प्रैक्टिकल जाके आपके पैम्पलेट में नहीं दिया गया, लेकिन ये भी टेस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, सब्सटेंस प्लस ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस KCNS, पोटेशियम थायोसाइनेट। ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस KCNS, ये साइड रिएजेंट है। साइड रिएजेंट साइड में मिलते हैं, टेबल रिएजेंट जो हमें तुरंत चाहिए इसलिए हमें टेबल रिएजेंट दिया गया है, और साइड में जो कभी कभी यूज होते हैं यानी कि रेयरली यूज होते हैं वो सारे कंपाउंड्स हैं, सॉल्यूशंस हैं। देख लीजिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया रेड ब्लड कलरेशन आ रहा है, देखिए हो गया। तो इस तरीके से आप कंफर्म कर सकते हो यहाँ पे Fe+3 भी प्रेजेंट है। तो आगे हमें क्या करना है, फिर से एक बार समरी भी बता देता हूँ। पहले हमने प्रिलिमिनरी टेस्ट ऑब्जर्व किया, प्रिलिमिनरी टेस्ट में हमने क्या किया, तो पहले कलर देखा,
कलर यहाँ पे ब्राउन है, तो वहाँ से ही पता चल जाता है कि Fe+3 मे बी प्रेजेंट। अगर आप कलर के बारे में जानते हो तो कलर प्रैक्टिकल जो आयंस होते हैं वो बहुत ईजी होते हैं, तो Fe+3 यहाँ पे कंफर्म यानी कि मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है, सही है। तो आपको वो याद रखना है। उसके बाद में स्मेल, उसके बाद में हीटिंग इन ए ड्राई टेस्ट ट्यूब, उसके बाद में आपको करना है फ्लेम टेस्ट, उसके बाद में बोरेक्स मीट टेस्ट। इस तरीके से प्रिलिमिनरी टेस्ट में से हमें ऑब्जर्व किया कि Fe+3 प्रेजेंट है। उसके बाद में हमें क्या किया, बी में लिया। बी में क्या किया, आइडेंटिफिकेशन फॉर नेगेटिव रेडिकल्स, यानी कि हमने ड्राई टेस्ट करवाए। जो टेस्ट ट्यूब है उस टेस्ट ट्यूब में सब्सटेंस लिया, उसमें डाइल्यूट H2SO4 लिया, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आ रहा, नो एनी कलर्ड गैस ऑब्टेन, देयरफॉर वी कैन से दैट NO3-1 Cl- और से दिस में बी एब्सेंट, Br- दिस में बी एब्सेंट, क्योंकि यहाँ पे Cl- तो है ही लेकिन वो ऑब्जर्वेशन नहीं है। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, दूसरा टेस्ट ओरिजिनल सॉल्यूशन यानी कि सब्सटेंस प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4 आपको हीट करना है। तो वहाँ पे आपको कोई गैस मिल रहा है, तो वहाँ से आपको पता चलेगा रेडिश ब्राउन गैस इवॉल्व। जो आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड में ग्लास रॉड को डिप करके सरफेस के ऊपर टेस्ट ट्यूब के ऊपर रखते हो तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड के फ्यूम्स आएंगे। तो व्हाइट कलर के फ्यूम्स जो मैंने दिखाए इस तरीके से हम पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा आयन प्रेजेंट है, Cl- प्रेजेंट है, सही है। तो आपको इस तरीके से Cl- कंफर्म होगा। इसके बाद में आगे क्या करना है, आगे तो कुछ भी नहीं है, यानी कि फॉस्फेट आयन वो तो एब्सेंट ही हुआ कि Cl- एक ही एन आयन है। उसके बाद में जो SO4-2 वो भी टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टेस्ट करोगे तो वो भी एब्सेंट आएगा, बेरियम नाइट्रेट में प्रेसिपिटेट नहीं आएंगे। उसके बाद में हमने क्या किया, आइडेंटिफिकेशन के बाद में Cl- को कंफर्म करने के लिए उसके कंफर्म टेस्ट किए। तो पहले क्या किया, ओरिजिनल सॉल्यूशन यानी कि सब्सटेंस प्लस MnO2 पाउडर प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लिया। उसके बाद में हीट किया, हीट करने से हमें मिला येलोइश ग्रीनिश गैस इवॉल्व विच मे बी जस्ट यू से विच ब्लीचेस एक्शन ऑफ लिटमस पेपर, यानी कि अगर रेड वेट लिटमस पेपर रखा है वेट यानी कि भीगा हुआ, तो उस पर क्या आएगा। तो उस तरीके से हमने वो टेस्ट भी कर, येलोइश ग्रीनिश गैस आप देख लीजिए, वो उससे पता चल जाएगा कि यहाँ पे Cl2 गैस इवॉल्व हो रहा है। उसके हिसाब से आप कह सकते हो Cl- इज प्रेजेंट। ओके, उसके बाद में हमने किया ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस AgNO3 यानी कि सब्सटेंस प्लस AgNO3 वाइट प्रेसिपिटेट मिल रहे थे तो AgCl के प्रेसिपिटेट हमें मिल गए। तो यहाँ पे हमने Cl- को कंफर्म कर दिया। उसके बाद में हमने किया टेस्ट फॉर ग्रुप आइडेंटिफिकेशन फॉर पॉजिटिव आयंस। तो हमने 0 ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप, इस तरीके से हम सीक्वेंस में जाएंगे। तो पहले 0 ग्रुप हमने एब्सेंट कर लिया, उसके बाद में फर्स्ट ग्रुप ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस डाइल्यूट HCl, कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिल रहा तो हमें फर्स्ट ग्रुप भी एब्सेंट मिलता है। ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस डाइल्यूट HCl प्लस H2S वाटर, यहाँ पे भी कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिल रहा तो वो भी सेकेंड ग्रुप एब्सेंट हो गया। उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट जो प्रेजेंट है, ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो उसमें हमें रेडिश ब्राउन गैस जो प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं जो मैंने बताया, उस तरीके से हम कहेंगे Fe+3 इज कंफर्म। उसके बाद में हमने क्या किया, कंफर्मेटिव टेस्ट कर लिए Fe+3 के। तो उसमें पहला टेस्ट कौन सा था, ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस NOH रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑब्टेन, देयरफॉर Fe+3 इज कंफर्म। उसके बाद में किया ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस K4FeCN6 ब्लू कलर्ड प्रेसिपिटेट ऑब्टेन, देयरफॉर वी कैन से दैट Fe+3 इज प्रेजेंट। और उसके बाद में हमने किया एक अगला टेस्ट जो अब हमारे बुक में नहीं दिया, यहाँ पे पेम्पलेट में, ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस KCNS, यहाँ पे आएंगे रेडिश जो कलर है ब्लड कलर, इस तरीके से आपको मिल रहा है। तो आपको इस तरीके से Fe+3 यहाँ पे कंफर्म मिल रहा है। यानी कि आपको रिजल्ट में क्या लिखना है, रिजल्ट में आपको देखिए पॉजिटिव रेडिकल Fe+3 आयन, नेगेटिव रेडिकल Cl- आयन, फॉर्मूला FeCl3 फेरिक क्लोराइड, नेम ऑफ द सॉल्ट इज फेरिक क्लोराइड। इस तरीके से सारा प्रैक्टिकल यहाँ पे जो कंप्लीट जो हमने एनालिसिस किए वो कंप्लीट हो रहे हैं। थैंक यू।